Hello my dear children, today we will be doing Unit 1 Three Little Pigs in our Marigold book. Hello my dear children, how are you all? Today we are going to do a new lesson in our Marigold book. We are going to do Unit 1 Part 2. यूनिट 1 में पार्ट 1 में हमने पोएम की थी ए हैप्पी चाइल्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 अ लेसन दैट इज़ 3 लिटिल पिग्स. इस लेसन में हम 3 पिग्स की बात करेंगे. तो लेट अस सी व्हाट डू वी लर्न इन द स्टोरी और इसमें क्या है. सी लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी, यानी ये स्टोरी आप सुनो और उसको एन्जॉय करो. ओके. वंस there were 3 little pigs, सोनू, मोनू एंड गोनू. एक बार 3 छोटे छोटे पिग्स थे. उनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू. सोनू lived in a house of straw. मोनू lived in a house of sticks. And गोनू lived in a house of bricks. See, यहाँ पे ये सोनू है. उसका घर स्ट्रॉ यानी घास से बना हुआ है, सूखा हुआ घास. दिस इज मोनू. उसका घर स्टिक्स यानी लकड़ियों से बना है, यू कैन सी. एंड दिस इज गोनू. उसका हाउस ब्रिक्स से बना है यानी ईंट से बना है. सो सोनू, मोनू एंड गोनू. नाउ वन डे ए बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू's हाउस. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. अभी एक दिन एक बड़ा सा वुल्फ आया. वुल्फ आके बोलता है कि सोनू के घर के पास कि मैं तो ज़ोर से हफ करूँगा, यानी ज़ोर से हवा हफ करूँगा, पफ जोर से हवा सांस छोड़ूंगा तो ये जो तेरा घर है वो पूरा उड़ जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉ से बना है, वो हल्का फुल्का होता है. तो उसने ज़ोर से सांस ली, हफ पफ जोर से फूंक मारी, तो ये जो पूरा छत वगैरह है उसका वो उड़ गया. सोनू रैन टू मोनू's हाउस. उसका घर उड़ गया तो अब तो उसमें नहीं रह सकता, तो वो दौड़ के मोनू के घर पे गया. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed and he blew Monu's house down. अभी दोनों जन थे, सोनू और मोनू एक ही घर में थे जो एक स्ट्रॉ का बना हुआ घर था. तो वो वुल्फ वहाँ गया और उसने ऐसे ही बोला कि मैं तो ज़ोर से हफ सांस लूँगा, ज़ोर से फूंक मारूँगा, तेरा पूरा घर मैं उड़ा दूँगा. तो उसने वैसे ही किया. तो उसने जैसे ही ज़ोर ज़ोर से हफ और पफ किया तो मोनू का घर जो लकड़ियों का बना था वो भी टूट गया. देखो कैसे दिख रहा है ना. तो ये दोनों भागे, सोनू मोनू दोनों भागे. नाउ सोनू एंड मोनू ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. तो सोनू और मोनू दौड़ के गोनू के घर पे जाते हैं. तो वुल्फ वहाँ भी आ जाता है और वहाँ आके वो बोलता है मैं ज़ोर से फूंक मारूँगा और तेरा घर तोड़ दूँगा. तो वुल्फ ने बहुत कोशिश की, फूंक मारा, बहुत किया, लेकिन इसके घर को कुछ भी नहीं हो पाया, गोनू के घर को, क्योंकि वो तो ब्रिक्स का बना था, ईंट का. वो तो बहुत मजबूत होता है, तो आसानी से टूट नहीं सकता है. सो द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. तो जो वुल्फ था वो वहाँ से चला गया क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया. फिर सोनू, मोनू और गोनू तीनों साथ में रहने लगे, खुशी खुशी ब्रिक हाउस में रहने लगे. यानी
जो स्ट्रांग होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, बराबर। लेकिन अगर कोई ऐसा वीक पर्सन है कि वीक चीज़ है तो वो टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। नाउ वी विल सी सम न्यू वर्ड्स, यानी हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। AND एंड, BAD बैड यानी बुरा, एंड यानी और, BIG बिग यानी बड़ा सा, BUT बट यानी लेकिन, NOT नॉट यानी नहीं, ONE वन यानी एक, PIG पिग यानी एक पिग है जिसको सुअर भी बोलते हैं, THE ध, and WAS was. So these are the new words. Now let's read. The wolf was big and bad. Wolf बहुत बड़ा था लेकिन वो बहुत बुरा था. The pig was not big. तो pig था वो बड़ा नहीं था. So children, I hope you have understood the lesson. Try to read the lesson and understand it. Okay children, bye bye. Take care.